भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए 1960 की सिंधु जल संधि इंडस वाटर्स ट्रीटी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस हमले में 26 लोगों, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे, की जान चली गई थी। भारत ने इसे पाकिस्तान समर्थित सीमा पार आतंकवाद का नतीजा बताया है। क्या ये कदम दोनों देशों के बीच जल युद्ध की शुरुआत है? आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। पहलगाम हमला, तनाव का कारण। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बैसारन मीडो में आतंकवादियों ने पर्यटकों के एक समूह पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक की मौत हो गई। कई लोग घायल भी हुए। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट को जिम्मेदार ठहराया है। भारत का दावा है कि इस हमले में सीमा पार के तार साफ दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान ने इन आरोपों से इनकार किया है, लेकिन भारत ने इसे गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की। सिंधु जल संधि का निलंबन। क्या है ये संधि? सिंधु जल संधि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई थी। इसके तहत सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों सतलज, ब्यास, रावी, पूर्वी नदियां और झेलम, चिनाब, सिंधु, पश्चिमी नदियां का पानी बांटा गया। भारत को पूर्वी नदियों का पूर्ण उपयोग करने का अधिकार मिला, जबकि पश्चिमी नदियों का ज्यादातर पानी लगभग 135 मिलियन एकड़ फीट पाकिस्तान को आवंटित किया गया। ये संधि 4 युद्धों और दशकों के तनाव के बावजूद बरकरार रही थी। लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत ने इसे निलंबित करने का ऐलान किया, जब तक कि पाकिस्तान आतंकवाद को विश्वसनीय रूप से छोड़ नहीं देता। पाकिस्तान पर क्या होगा असर? पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, खासकर उसका कृषि क्षेत्र, सिंधु नदी प्रणाली पर बहुत हद तक निर्भर है। विशेषज्ञों का कहना है कि संधि के निलंबन से पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में पानी की कमी हो सकती है, जो वहां की 80% सिंचित भूमि को प्रभावित करेगा। भारत अब पश्चिमी नदियों पर जल भंडारण बढ़ा सकता है और किशनगंगा और रतले जैसे जलविद्युत परियोजनाओं को तेज कर सकता है। इससे पाकिस्तान में फसल उत्पादन, जलविद्युत और आर्थिक स्थिरता पर गंभीर असर पड़ सकता है। हालांकि भारत का कहना है कि पानी का प्रवाह रातों रात बंद नहीं होगा, लेकिन यह एक दीर्घकालिक दबाव रणनीति है। भारत की अन्य कार्रवाइयां। सिंधु जल संधि के निलंबन के साथ साथ भारत ने कई और कड़े कदम उठाए हैं। 1 अटारी वाघा सीमा बंद। भारत ने अटारी चेकपोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है। 2 पाकिस्तानी नागरिकों पर प्रतिबंध। पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा रद्द कर 48 घंटे में देश छोड़ने को कहा गया है। 3 कूटनीतिक संबंधों में कटौती। दोनों देशों में उच्चायुगों की संख्या 55 से घटाकर 30 की जाएगी। 4 पाकिस्तानी सैन्य सलाहकारों को निष्कासित। भारत ने पाकिस्तानी सैन्य सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया। क्या होगा अगला कदम? भारत के इस कदम ने वैश्विक स्तर पर हलचल मचा दी है। अमेरिका ने जम्मू कश्मीर के लिए यात्रा न करें की चेतावनी जारी की है, जबकि पाकिस्तान ने इसे आतंकवाद का बहाना बताया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह निलंबन संधि को पूरी तरह खत्म करने की दिशा में पहला कदम हो सकता है। हालांकि संधि में एकतरफा समाप्ति का कोई प्रावधान नहीं है। भारत के पास ऊपरी राइपेरियन देश के रूप में कई विकल्प हैं, जैसे बांध निर्माण और जल प्रवाह नियंत्रण। लेकिन ये कदम भारत के जम्मू कश्मीर और पंजाब के जल प्रणालियों पर भी असर डाल सकता है।